नहीं, ये मेरा फैसला नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी का सामूहिक फैसला है। जो हमने अपनी गारंटीज दी है, हमने अपनी बात कांग्रेस पार्टी के हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने रखी है। उसमें साफ किया है कि जिस दिन हमारी सरकार बनेगी हम अग्निवीर योजना को बंद करेंगे और उसमें जितने भी हमारे एप्लीकेंट्स थे जिन्होंने इसमें अपनी वो दिए है एनरोलमेंट्स करवाई है, उनको पुराने सिस्टम से उनकी रिक्रूटमेंट्स करवाई जाएगी, क्योंकि ये 3 साल का जो नौकरी देने की बात करी है उसके बाद 21 साल में जो है वो रिटायरमेंट हो जाती है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हिमाचल में भी कई ऐसे केसेस आए जिन अग्निवीर के युवाओं ने शहादत जो है देश के ऊपर देश की सुरक्षा के लिए प्राप्त करी, मगर जब हिमाचल में वो आए, उनका शव यहाँ पर आया तो उनके ऊपर जो है वो हमारा झंडा भी नहीं था, उनको जो है स्टेट ऑनर नहीं दिया गया। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही राजनीतिक मसला नहीं है, ये शहादत से जुड़ा हुआ मसला है, हमारे वीर सपूतों से जुड़ा हुआ मसला है। और जो भी व्यक्ति भारतीय सेना में जाता है उनको पूरा मान सम्मान मिलना चाहिए। ये सोच कांग्रेस पार्टी की है और उसको हम आने वाले समय में पूरा करेंगे। आप पिछले कई दिनों से चुनाव प्रचार में हैं, उसके पहले भी सरकार के मंत्री के तौर पर यहाँ आते रहे, लोगों से जो समर्थन मिल रहा है तो उस पर क्या कहना चाहिए? नहीं, मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। हर इलाके में जहां हम जा रहे हैं अपूर्व समर्थन और आशीर्वाद और प्यार लोगों का मिल रहा है, चाहे महिलाएं हैं, चाहे बुजुर्ग है, चाहे कर्मचारी है, पूर्व कर्मचारी है, एक्स सर्विसमैन है। और हम सबकी आवाज को पूरी बुलंदी से पहले भी मैंने उठाया है और आने वाले समय में भी हम सबकी आवाज को उठाएंगे। और केंद्र में लोकसभा के अंदर जितने भी मसले इस क्षेत्र के लोगों के हैं उसको हम उठाने का पूरा प्रयास करेंगे। राज्य सरकार को भी करीब 15 महीने हो गए हैं, लगभग 1.5 साल होने आए हैं, लेकिन बीजेपी का कहना है कि जो गारंटियां दी गई थी, जो वायदे किए गए थे, वो ज्यादातर इलाकों में पूरे नहीं हुए, कुछ इलाकों में तो बिल्कुल भी पूरे नहीं हुए, कुछ गारंटियां तो ऐसी हैं और यही कारण बनेगा कि कांग्रेस को जनता नकारेगी। देखिए, हमने तो उसको चरणबद्ध तरीके से पूरा करना शुरू कर दिया है। अभी तो 15 महीने हुए हैं ना सरकार को, अभी 3.5 साल का कार्यकाल शेष है। हमने उसको स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट्स में पूरा करना शुरू कर दिया है। उसके लिए 800 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया है और महिलाओं ने फॉर्म भरने शुरू कर दिए हैं। 6 जून को ये हर महिला को मिलना शुरू हो जाएगा। अभी हमारा समय पड़ा है, उनको चिंता करने की क्या आवश्यकता है। उनकी तो 15 लाख उन्होंने हर खाते में डालने की बात करी थी, आज 10 साल पूरे हो गए हैं, 1 फूटी कौड़ी किसी के खाते में नहीं आई है। तो वो हमको क्या बात कर रहे हैं। हम अपने वचन पर पूरी तरीके से खड़े हैं। 800 करोड़ रुपए का बजट रखा है, वैसे ही न्यूनतम मूल्य दूध का है वो हमने सेट किया है। और भी जो हमने कार्य है, ओपीएस के बारे में हमने बात करी, वो हमने आज इम्प्लीमेंट कर दिया है। तो अधिकतर हमारी सारी गारंटीज पूरी हो चुकी है। जो बची है उनको हम चरणबद्ध तरीके से प्रदेश के अंदर पूरा करेंगे। कल अमित शाह ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए ये भी कहा कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से 3200 करोड़ रुपए से ज्यादा राज्य सरकार को केंद्र सरकार ने भेजा है और चुनाव खत्म होते ही उसका हिसाब मांगा जाएगा। देखिए, मैं ये जिम्मेवारी के साथ ये बयान दे रहा हूं कि हमको मात्र 300 करोड़ रुपए आपदा में मिला है, मात्र 300 करोड़ रुपए, जो हमारे एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के माध्यम से ये पैसा प्रदेश को मिला है। इसके अलावा एक भी नया पैसा वो हमको दिखा दे तो हम मान जाएंगे, क्योंकि ये पैसा कोई बोरियों में तो आता नहीं है। इसकी सैंक्शनिंग होगी, इसकी डिपार्टमेंट से सैंक्शनिंग होगी, इसकी चिट्ठियां निकलेगी, तो हमको एक भी चिट्ठी दिखा दे कि कहां पे ये पैसा आया है। जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में जो पैसा आ रहा है वो तो और राज्यों को भी मिलता है, हिमाचल को भी मिल रहा है, वो हमारा अधिकार है, टैक्स पेयर का पैसा है। मगर आपदा के लिए 300 करोड़ रुपए से ज्यादा एक पैसा हिमाचल प्रदेश को नहीं मिला है। चुनाव प्रचार में काफी तल्खी रही, मनोज की तरफ से काफी कुछ कहा गया आपके बारे में, आपके दौर भी निशाने साधे गए। चुनाव प्रचार में ये इस तरीके की बयानबाजी आपको लगता है कि पहले हिमाचल में नहीं होती थी, अब शुरू हो गई है, जो कि गैर जरूरी है? हमारी ओर से तो कोई बयानबाजी मोहतरमा के लिए नहीं हुई। मोहतरमा का हम मान सम्मान करते हैं, हमारी बड़ी बहन है, मगर उनकी ओर से जरूर उन्होंने जिस तरीके की बयानबाजी करी है, मगर उनके लिए नया नहीं है। उन्होंने वहां पर मुंबई में भी ऐसे ही बयानबाजी वो किसानों के ऊपर करती है, दलाई लामा जी के ऊपर करती है, सरदारों के ऊपर जो हमारे किसान हैं उनको खालिस्तानी कहती हैं। तो उनकी आदत है, उन्होंने हमको भी कहा है, हमको से कोई फर्क नहीं पड़ता। आज अपने भाषण में कहा कि चुनाव प्रचार खत्म होते ही वो फिर से एक बार बॉलीवुड लौट जाएंगी। आप भी बन सकते थे सीनियर स्टार, लेकिन आप यहाँ जनता की सेवा में थे हैं और देखिए, ऐसा है, बॉलीवुड में कोई फिल्म करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम भी चाहते तो कर सकते थे, मगर हमने ये चुना कि हम यहाँ पे रहेंगे और मिलकर हम यहाँ के कार्यों को करेंगे। तो अच्छा है, वी आर प्राउड ऑफ हर कि उन्होंने अच्छा काम बॉलीवुड में किया है। मगर ये जो आज यहाँ का कार्य है, समय देने वाली बात है, ये उनके अंदर नहीं है। इसलिए लोग इस चीज को जानते हैं और लोग इसलिए जो व्यक्ति समय देता है, उनके दुख सुख में उनके साथ खड़ा रहता है, वो ही उनको कार्य को समर्थ